नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। पंचायत समिति फलौदी की साधारण सभा में आज जनप्रतिनिधियों में पेयजल को लेकर सदन को गरमाए रखा। जनप्रतिनिधियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए जल संकट के लिए उन्हें दोषी ठहराया। अतिक्रमण आदि मुद्दे भी सदन में छाए रहे। वहीं प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने फलौदी को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब खबर विस्तार से। इंदिरा गांधी नहर में चल रहे क्लोजर और विगत दिवस पंजाब में नहर टूटने से पानी पहुंचने में हो रही देरी से उत्पन्न हालात ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों को विवश कर दिया है कि वे जलापूर्ति में सुधार नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाएं। पंचायत समिति की साधारण सभा की गुरुवार को हुई बैठक में पंचायत समिति सदस्य कर्नाराम बिश्नोई और अन्य सदस्यों ने पानी के लिए मची त्राही के लिए पेयजल विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस भयंकर गर्मी के मौसम में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी चोरी करने वालों की बल्ले बल्ले है, लेकिन विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता हाजी उमरदीन सिंधी ने की। कर्नाराम ने आरोप लगाया कि पेयजल विभाग कागजी कार्रवाई में अव्वल है, लेकिन धरातल पर जीरो है। PHED प्रोजेक्ट के एक्सीएन रविंद्र चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग ने पुलिस को साथ ले जाकर अवैध कनेक्शन आबादी का मालिक पंचायत देखनी है। हर रिपोर्ट हमारा को नहीं मिली, बताओ क्या करें। सदस्यों का कहना था कि ये आपका राज्य सरकार है, क्यों नहीं मिली है? क्यों नहीं मिली है? सामने वाले क्यों नहीं मिली है? पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने PHED अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कनेक्शन करने वालों कौन सी सीमा से कौन सा पॉइंट कितना मीटर है, वो हमारे को वो भी हमारे को नहीं दिया गया। कहा कि पुलिस इस मामले को अभी तक इसका मुकदमा पुलिस थाना जामा में दर्ज है। पंचायत समिति सदस्यों कर्नाराम, अब्दुल रहमान, बैठक में प्रधान हाजी उमरदीन सिंह, डॉक्टर अर्चना यादव, कर्नालाल माली, राकेश छालिया मौजूद थे। इनके अलावा PHED प्रोजेक्ट के एक्सीएन रविंद्र चौधरी, एक्सीएन संजय माथुर, AN दिवाकर व्यास, डॉक्टर श्रवण लाल जाट, विक्रम देवीदास, लालचंद चांडक, अशोक पुरोहित, बुधाराम बिश्नोई, डॉक्टर नरेश कुमावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। फलौदी पंचायत समिति की साधारण सभा में आज फलौदी को जिला बनाने की मांग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी ने प्रस्ताव पेश किया और सर्वसम्मति से सदन ने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई है कि फलौदी को जिला बनाने की मांग 40 सालों से की जा रही है। फलौदी के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इसे सीमांत जिला घोषित किया जाए। फलौदी जिला बनने की सभी औपचारिकताओं पर खरा उतरता है। सदस्यों ने कहा कि सरकार को आने वाले दिनों में फलौदी को जिला बनाने की मांग पूरी करनी चाहिए। ये तो आरोप के बाद आप पहले बोल दीजिए। बुद्धि की करनी है। 15-20 दिन की बात है, इतनी जनता त्राही कर रही है। वो पानी कहाँ मिला? 4 इंच का पुल पाइप चल रहा था। अरे आप खुशी हो रहे? हकीकत में एक टैंकर 1500 रुपये होता है। मैं बात मानता हूँ, बिल्कुल गरीब तो ये हालत है। बात बिल्कुल सत्य है। हम हमारे एडवांस से पूरा पानी छोड़ते हैं, इनकी सारी डिमांड का पानी है, बीच में सारा पानी चोरी होता है। अब इस तरह अगर रूल्स चल जाएगा तो सबको हम जो आपकी जब आप गलती नहीं होगी, लेकिन आप नीचे अनाज करते हैं, लेकिन हकीकत इसका आप नीचे गड़बड़ है। आप गड़बड़ है, आपका स्टाफ गड़बड़ है, हकीकत में गड़बड़ है। नहीं, जैसे आप अपने मोहन किया पे दूसरी जगह भी बता दो, मिसाल जो है तो घुमरा मुक्ति कौड़ी की तकलीफ हो रही है, पहले की बात है। अभी एक्शन साहब ने जैसे फरमाया कि जहाँ अवैध कनेक्शन होते हैं वहाँ जनप्रतिनिधि विरोध करें। अब इस तरह तो हर डिपार्टमेंट कह देगा कि कोई विरोध करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अब विरोध किस तरीके से करें, थोड़ा आप हम धरना दें, विरोध किस तरीके से करें? अब चोरियां हो रही है तो पुलिस विभाग कह देगा कि जनप्रतिनिधि विरोध करें। तो आप
ये पानी भी था, 4 इंच का पाइप चल रहा था। सीओ साहब और सीए साहब दोनों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे पकड़ में आएंगे नहीं, बाकी छोड़ आने होंगे। मैंने पूछना ट्राई की, वो प्लाट लगा हुआ है, उसमें भी वो साफ आए रहे। मलार रोड पर आज दोपहर मेघवालों का बास में बाबा रामदेव मंदिर के पास एक मकान से अज्ञात चोर 3 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। मकान मालिक श्रवण कुमार मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रवण कुमार ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उसकी पत्नी घर का दरवाजा बंद कर मोहल्ले में किसी परिचित के घर मिलने गई थी। पीछे से अज्ञात चोर घर में घुसकर एक कमरे में रखी संदूक से बेटी की शादी के लिए तैयार करवा कर रखे गए सोने चांदी के आभूषण और 3 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गया। थोड़ी देर बाद जब पत्नी वापस आई तो चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश आरंभ की है। आचार्य जिनमणि प्रभसूरीश्वर व साध्वी डॉक्टर विद्युत प्रभा आदि ठाणा का आज फलौदी में गाजे बाजे के साथ मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश में फलौदी तथा आसपास के गांव के अनेक धर्मावलंबियों ने भाग लिया। फलौदी के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ी धर्मशाला में पहुंचकर सभी धर्मावलंबियों को प्रवचन देते हुए आचार्य जिनमणि प्रभसूरीश्वर ने बताया कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए धर्म से जुड़कर जीवन यापन करना चाहिए। हमारे जीवन में जितना धर्म का स्थान रहेगा उतनी ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति हो या समाज, सभी की उन्नति तभी होती है जब वो धर्म से जुड़े रहते हैं। मंगल प्रवेश में जैन समाज अध्यक्ष गोपाल गोलेचा, सचिव महिपाल कोठारी, गौतम चंद झाबक, देवेंद्र गोलेचा, हर्ष कोठारी, रोशन लाल बरड़िया, रविंद्र बच्छावत, अशोक बच्छावत सहित काफ़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। फलौदी रेलवे स्टेशन पर चल रही जल सेवा में खाली कैंपर की समस्या को देखते हुए जोधपुर की शिव मंडल संस्था ने 50 खाली कैंपर खरीदकर जल सेवक टीम फलौदी को भेजे हैं। प्रत्येक कैंपर 20 लीटर क्षमता का है। शिव मंडल के पंकज पुरोहित ने बताया कि मंडल के सदस्य सदैव सामाजिक कार्य के लिए सहयोग करने में अग्रणीय रहते हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य लीलाधर व्यास द्वारा फलौदी रेलवे स्टेशन पर जल सेवा वहां के जल सेवकों द्वारा की जा रही है। कैंपर की कमी के कारण उन्हें समस्या हो रही थी। इस पर शिव मंडल ने 50 कैंपर फलौदी भिजवाने की व्यवस्था की ताकि जल सेवा का कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से चल सके। हरीश पुरोहित, जितेंद्र गुचिया, राधेश्याम ओझा, रतन कल्ला, रवि बोहरा ने सहयोग किया। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत थानवी ने कैंपर प्राप्त कर फलौदी भिजवाने की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत बाप के आबादी क्षेत्र में गायत्री मंदिर के पीछे की तरफ किए गए अतिक्रमण को आज हटा दिया गया। बाप सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल ने बताया कि गायत्री मंदिर के पीछे की तरफ आम चौक व आम रास्ते पर जगदीश पुत्र बिहारी लाल पालीवाल ने अतिक्रमण किया हुआ था। परेशान मोहल्ले वासियों की मांग पर आज शाम को जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटा दिया गया। एसडीएम हरि सिंह देवल के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई। इस मौके पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट व तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, बीडीओ प्रदीप कुमार छंगाणी, ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा, पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, पंचायत सहायक सुरेंद्र पालीवाल, हीरालाल माली सहित पुलिस जाब्ता उपस्थित था। बाप में एसडीएम कार्यालय के सामने हनुमान नगर नेवा कानासर के अनुसूचित जाति के किसानों की खातिरदारी भूमि को कब्जा मुक्त करने खसरा नंबर 219 की भूमि पर किए गए भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पीड़ित दलित किसानों तथा समता सैनिक दल द्वारा 23 मई से चल रहा धरना आज शाम को समाप्त हो गया। आज एडीएम हाकिम खान, एसडीएम हरि सिंह देवल, तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी ने मौके पर पहुंचकर 3 दलित किसानों की 45 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। मौके से वापस आकर शाम को एसडीएम कार्यालय में एडीएम के धरनार्थियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई। प्रशासन ने 3 दलित किसानों आपका देवी, लोगाराम व पूनाराम को कब्जा सुपुर्द किया और खसरा नंबर 219 पर सभी अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिस पर धरना और क्रमिक अनशन समाप्त करने पर सहमति बनी। वहां से धरना स्थल पर पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। इस अवसर पर समता सैनिक दल प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अध्यक्ष गणपत भाट, रेवंत राम तंवर, निर्मा आदि उपस्थित थे। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।